के लिए, तो वो कुर्ता उस पहाड़ को जलाकर राख कर देगा। एक लम्हा वो कमीज जो जहन्नम के अंदर जानियों को पहनाया जाने वाला है, देर तक के लिए, बहुत देर तक के लिए, एक तवील मुद्दत के लिए, जब तक अल्लाह चाहे तब तक के लिए, अगर उसको एक लम्हा पहाड़ पे रख दिया जाए, दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ पर, तो पहाड़ जल करके राख हो जाए। ऐसा कमीज जानियों को पहनाया जाएगा। जरा बताओ, क्या पहाड़ों से ज्यादा जिस्म मजबूत हो गए? क्या पत्थरों से ज्यादा जिस्मों में ताकत आ गई? 2 मिनट की लज्जत के लिए, चंद लम्हों की लज्जत के लिए अपनी जवानी को बर्बाद करते हो, अपनी दुनिया को बर्बाद करते हो, अपनी आखिरत को बर्बाद करते हो, और जहन्नम के अंदर बागी हब के मुस्तहिक बनते हो। इसी पे बस नहीं, अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और फिर हजरत मालिक जो जहन्नम के दारोगा हैं, वो फरिश्तों से कहेंगे, इनकी आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें फेर दो, इनकी आंखों में आग भर दो, क्योंकि ये अपनी आंखों से अजनबी औरतों को पाप की नजर से देखा करते थे। और फिर कहेंगे, इनके हाथों को जहन्नम की आग की जंजीरों से चैन से बांध दो, इसलिए कि इन्हीं हाथों से ये नामहरम औरतों को बदनियती के साथ पकड़ते थे और छूते थे। फिर उसके बाद कहेंगे, इनके पैरों में जहन्नम की आग की बेड़ियां डाल दो, इन्हीं पैरों से चलकर ये जहन्नम के रास्ते पर, जिना के रास्ते पर जाया करते थे। और उसके बाद अल्लाह अकबर, अजाब के फरिश्ते जवाब देंगे, हाँ हाँ जरूर, हम आपकी इताअत करेंगे। फिर पैरों में बेड़ियां होगी, हाथों में हथकड़ियां होगी, कौन सी? वो भी जहन्नम की आग की, लोहे की नहीं, तांबे की नहीं, पीतल की नहीं, बल्कि जहन्नम की आग की बनी हुई हथकड़ियां हाथों में होगी, पैरों में जंजीरें होंगी। और उसके बाद अल्लाह अकबर, आंखों में जब सलाखें डाल दी जाएगी, तो जानी चीख को पुकार करेंगे और फरियाद करेंगे और कहेंगे, फरिश्तों हम पे रहम करो, हम पे रहम करो, अरे लम्हे भर के लिए भी तो हमारा अजाब कम कर दो। उस वक्त तो फरिश्ते कहेंगे, हम तुम पर कैसे रहम कर सकते हैं, जबकि रहीम तुम पर इस वक्त तो गजब कर रहा है, वो कहार तुम पर कहर की नजर डाल रहा है। जब रहीम ने तुम पर कहर किया है, तो हम रहम करने वाले कौन? अल्लाह अकबर, ये उनका हाल होगा। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, काश मेरी कौम के वो जवान जो रंगरेलियों की बुनियाद पर, नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पर, दोस्ती की बुनियाद पर, मोहब्बत की नौटंकी की बुनियाद पर जिना के अड्डों पर जा रहे हैं। कुरान कहता है, अल्लाह अकबर, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, जिना के करीब भी मत जाओ, इसलिए कि ये बुरा रास्ता है, ये अच्छा रास्ता नहीं है। अल्लाह अकबर। और एक बात याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अपने मलफूजात में फरमाते हैं, जब कोई जिना करके गुस्ल करता है, तो उसके गुस्ल से जितने कतरे टपकते हैं, हर कतरे के बदले 1 साल का गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाता है। हर कतरे के बदले 1 साल का गुनाह, कितने कतरे टपकते होंगे, जरा गौर तो करें। अल्लाह के बंदो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, खुदा के लिए तौबा कर लो। इस पर भी बहुत सी अहदीस जिना के हवाले से मौजूद है। लेकिन तीसरा कम नसीब, जिसके लिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, वादी हब में डाला जाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं, वो नशा करने वाला होगा, वो नशे का आदी होगा। अल्लाह अकबर। कम नसीबी आज तो हर मोहल्ले का ये डिमांड हो गया है, हर जलसे की ये फरमाइश हो गई है कि नशे पे बोला जाए, क्योंकि जवान नशे के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। अल्लाह के बंदो, जरा गौर तो करो। अल्लाह के सच्चे रसूल सैयदुल आलमीन, कायदुल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नशा करने वाले जहन्नम के अंदर वादी हब में दाखिल किए जाएंगे। और नशा करने वालों के लिए क्या वईद बयान की गई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब नशा करने वाले जहन्नम के नशा करने वाले जब क़यामत के दिन आएंगे, तो किस तरीके से आएंगे। ईमान कांप जाता है, रूह लरज़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने नबी की बात पर यकीन है तो सुनो रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं, जब नशा करने वाले क़यामत के दिन आएंगे, तो उनकी आंखों से खून बह रहा होगा, उनकी आंखों से खून टपक रहा होगा, यानी वो खून रोते हुए आएंगे। आज बहुत आसानी के साथ नशा करते हैं, अलग अलग बहाने से नशा करते हैं, नशे को प्रमोट करते हैं। कोई कौन सा नशा, कोई कौन सा नशा, कोई कौन सा नशा। याद रखना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है। कुरान। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर